वेलकम टू टीम ईकी, जहां हम आपको बिजनेस की स्ट्रैटेजीज और इनसाइट्स के बारे में बताएंगे जो कि एक स्टार्टअप को बेमिसाल बुलंदियों तक पहुंचाता है। कोई भी बिजनेस आइदर प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करता है और प्रोडक्ट और सर्विस को ऑफर करने के लिए ये मेक श्योर किया जाता है कि वो हाई क्वालिटी का हो, और वो हाई क्वालिटी का हो इसके लिए काफी सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और ऐसा ही एक डिपार्टमेंट है ऑपरेशंस। हमारे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का ये रोल रहता है कि वो ये चेक करें, ये मेक श्योर करें कि जो हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है वो एकदम कॉस्ट इफेक्टिव है और एकदम हाई क्वालिटी का है। तो आज हम हमारे नांदा फार्म पर आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ऑपरेशंस में 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड आउटपुट। अब हम हमारे नांदा फार्म पे मनीष जी से जानेंगे कि कैसे वो नांदा फार्म पे ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। हाय मनीष जी, अब आप बताइए कि आप ईकी में कब से हैं और आप ईकी में क्या क्या काम संभालते हैं। हेलो, मेरा नाम मनीष चौधरी है और मैं पिछले 3 साल से ईकी में लगातार काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कुछ 8 साल तक फाइनेंस सेक्टर में था। फिलहाल मैं नांदा के 1 एकड़ फार्म को मैनेज कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि नांदा जो हमारा फार्म है वो 1 एकड़ में फैला हुआ है। तो 1 एकड़ के फार्म को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। उसको मैनेज करने में काफ़ी सारी दिक्कतें भी आती होंगी। तो मनीष जी, जब आपने स्टार्ट किया 3 साल पहले, तो आपने किन किन क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी, किस तरह से आपने उनको मैनेज किया? जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था ईकी में, तब मेरा जो बेसिक काम था वो डाटा लेने का ही हुआ करता था। लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इस तरह के जो छोटे बेसिक काम होते हैं फार्म में, वही मैं किया करता था। लेकिन टाइम के साथ मैं कंपनी में सीखा और अब मैं एक फार्म मैनेज कर रहा हूँ जिसमें लेबर से लेके हार्वेस्टिंग तक के सारे काम मैं मैनेज करता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मनीष जी हैं वो हमारे नांदा फार्म का पूरा एक तरह से वैल्यू चेन संभालते हैं, क्योंकि बिगिन करता है जब फार्म सेटअप टीम हैंड ओवर करती है ऑपरेशंस टीम को, तो उसके बाद से लेके टिल जब तक हार्वेस्ट नहीं हो जाता, तो जब तक सेल्स टीम को नहीं जाता है, तब तक पूरा काम एक ऑपरेशन मैनेजर का रहता है। तो उन्होंने बताया कि लेबर को भी ट्रेन करना इनका काम रहता है। तो जो हमारा लेबर होता है वो अनस्किल्ड है, रूरल है, तो उनको ट्रेन करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो मनीष जी, आप बताएं कि आप किस तरह से लेबर को ट्रेन करते हैं, आप उनमें क्या क्या स्किल्स डेवलप करवाते हैं? देखिए, सबसे पहले जब हमारा फार्म सेटअप हो जाता है, इसके बाद हम नॉर्मल आसपास की जो लेबर है वहीं से हम लेबर हायर करते हैं और वो अनस्किल्ड होती है। सारी अनस्किल्ड लेबर स्किल्ड नहीं हो जाती है। उनमें से कुछ लोग हैं जो पूरा अच्छी तरह से काम को सीख पाते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे जो टफ जॉब है वो है अनस्किल्ड लेबर को स्किल्ड करना। वो समय के साथ साथ वो सीखती जाती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं सीख पाते, पर अधिकतर लोग सीख जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही कठिन काम नहीं है। तो फार्म सेटअप टीम जब पूरा फार्म कंस्ट्रक्ट कर देती है, उस ग्रोइंग चैम्बर्स लगा देती है, उसके बाद फार्म सेटअप टीम ऑपरेशंस टीम को हैंड ओवर कर देती है फार्म। उसके बाद आप मनीष जी से जानते हैं कि क्या क्या प्रोसेस रहते हैं और कैसे फार्म ऑपरेशन स्टार्ट होता है। जी हाँ, तो जब फार्म सेटअप टीम हमें फार्म सेट करके हमें हैंड ओवर देती है, उसके बाद हमारा जो पहला काम होता है उस फार्म को सैनिटाइज करना। तो सैनिटाइज करने के बाद हम उस फार्म को कुछ 5 से 7 दिन के लिए कम्प्लीटली क्लोज कर देते हैं। उसमें ना कोई अंदर आता है और ना ही उससे कोई बाहर जाता है। 5 से 7 दिन के बाद जब हम उस फार्म को खोलते हैं तो उसके बाद हम हमारे ग्रोइंग चैम्बर्स को सैनिटाइज करते हैं। थ्रेड्स, हुक, सभी चीज़ों को प्रॉपर सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइजेशन का हम एंट्री रूम में भी ध्यान रखते हैं ताकि हम जब अंदर आ रहे हैं तो हमारे शूज सैनिटाइज हों। सैनिटाइज़र होता है जिससे हम हमारे हाथ सैनिटाइज करते हैं। जब भी हमारी कोई लेबर या अंदर IPM IDM के बंदे जो भी अंदर जाएंगे वो प्रॉपर सैनिटाइजेशन के बाद ही अंदर जाएंगे। तो अब हम मनीष जी से जानते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन करने के वक्त वो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं और ट्रांसप्लांटेशन होता कैसे है? तो फार्म जब हमें हैंड ओवर हो जाता है उसके बाद हम सारी चीज़ें सैनिटाइज करने के बाद जब प्लांटेशन करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांटेशन होता है। फिलहाल हमने 3 तरह से प्लांट को प्लांटेशन किया हुआ है। सिंगल कप सिंगल प्लांट, इसका मतलब है 1 कप में सिर्फ 1 पौधा लगा हुआ है। सिंगल कप डबल प्लांट, मतलब 1 कप में 2 पौधे लगे हुए हैं। और तीसरा जो टाइप है वो है सिंगल कप सिंगल प्लांट डबल स्टेम। सिंगल प्लांट डबल स्टेम का मतलब है 1 कप में 1 पौधा और उससे 2 स्टेम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जाना कि 3 तरह का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। तो अब मैं मनीष जी से ही पूछना चाहती हूँ कि 3 अलग अलग तरह का ट्रांसप्लांटेशन करने के बेनिफिट्स क्या है और हम इससे अचीव क्या करना चाहते हैं एक्चुअली? हम ये देखना चाहते हैं कि क्या सिंगल प्लांट सिंगल स्टेम डबल प्लांट सेम प्रोडक्शन सेम हार्वेस्टिंग दे रहे हैं, या हम सिंगल प्लांट से भी डबल स्टेम निकाल के उतनी ही यील्ड ले सकते हैं जितना कि 2 प्लांट हमें देते हैं। क्योंकि हमारा फार्म जो है वो एकदम बैरन लैंड पे है, तो आसपास के खेतों से रोडेंट अटैक होने की भी काफ़ी चांसेस हैं। तो अब हम मनीष जी से जानते हैं कि कैसे वो रोडेंट अटैक या चूहों के जो हमले होते हैं उससे कैसे फार्म को बचा के रखते हैं। जी हाँ, ऐसा उस टाइम पे होता है जब प्लांट के जो फ्रूट्स हैं वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होते हैं, तो उस टाइम पे चूहों के अटैक्स होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उनको हम चूहों से अपने क्रॉप को बचाने के लिए हम क्या मिंट का
ट्रांसप्लांटेशन अपने फार्म के चारों तरफ करते हैं, क्योंकि मिंट की जो स्मेल है वो चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा हम इंसेक्ट से बचाने के लिए मैरीगोल्ड अपने फार्म के चारों तरफ लगाते हैं, ताकि जितना भी इंसेक्ट है वो उस प्लांट पे आके होस्ट होता है, अंदर आके हमारी प्लांट को डैमेज नहीं कर पाता। अब हम मनीष जी से जानना चाहते हैं कि जो भी कोई न्यू कमर्स ऑपरेशन फील्ड में आते हैं तो उसमें वो क्या क्या स्किल्स देखना चाहते हैं, क्या स्किल्स उनमें डेवलप करते हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए जो भी कोई ऑपरेशंस में अब अगर करियर बनाना चाहता है तो? जी, सबसे पहली बात तो ये न्यू कमर का इंटरेस्ट ऑपरेशन फील्ड में होना चाहिए। अगर वो जस्ट फॉर जॉब आ रहा है तो वो कुछ दिन में बोर होकर उस काम को छोड़ भी सकता है। अगर उसका इंटरेस्ट है और वो बैकग्राउंड से अगर एग्रीकल्चर फील्ड से है तो वो इस काम को आसानी से कर लेगा। लेकिन अगर वो जस्ट जॉब के लिए आ रहा है तो वो इस काम में ज़्यादा दिन तक इंटरेस्ट नहीं ले सकता, ऐसी मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अब बताया गया है कि जो ऑपरेशंस फील्ड है वो बहुत टफ है, उसमें आपको सुबह से लेकर शाम तक काम करना होता है, काफ़ी हेक्टिक जॉब भी हो जाती है। तो मनीष जी आप ये बताइए कि जो फार्म पे इतने सारे लोग रहते हैं, आप उनको मोटिवेटेड कैसे रखते हैं कि वो हमेशा अपना काम करते रहें, खुश रहें, अच्छे मन से काम करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में है तो आप अपने फील्ड में आके जब आप अपने प्लांट्स को देखते हो, प्लांट हेल्दी है तो आपका मन वैसे ही खुश हो जाता है। और जब हार्वेस्टिंग की स्टेज होती है, प्लांट फुल ऑफ फ्रूट्स है, तो आपकी जब पूरी मेहनत लास्ट स्टेज पे आप सक्सेस होने वाले हो, तो वही चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है अगली क्रॉप को भी उसी स्टेज तक ले जाने के। तो हमने आज जाना कि नानता फार्म पे ऑपरेशंस कैसे संभाले जाते हैं। जब फार्म सेटअप टीम ऑपरेशंस टीम को हैंडओवर कर देती है तो उसके बाद कितने सारे प्रोसेसेस होते हैं, और हमने ये भी जाना कि मनीष जी के सुपरविजन में काफ़ी सारे इनोवेशंस हमारे फार्म पे लगातार चलते जा रहे हैं। सो थैंक यू मनीष जी, आपसे बात करके आज हमें बहुत अच्छा लगा और अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। थैंक यू मैडम। वी होप कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीड लव टू हियर योर थॉट्स एंड फीडबैक ऑन दिस, सो कमेंट करके जरूर बताएं। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।